हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज के इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है नीट काउंसलिंग रिलेटेड को लेकर के। नीट काउंसलिंग में जो भी लैंडमार्क डिसीजन 27% ओबीसी रिजर्वेशन आपको मिला है और साथ में 10% ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, उसको लेकर के अभी फॉर्म एप्लीकेशंस नीट के भरे जा रहे हैं। तो कई सारे पेरेंट्स के कुछ क्वेरीज हैं, तो आज एक्चुअली मौका मिला है तो मैं इस रिजर्वेशन के प्रोसेस को थोड़ा सा आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि जो आने वाले समय में जो आपको रिजर्वेशन मिलेगा वो किस आधार पर मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो आइए समझते हैं कि अगर 100% का टोटल फिगर है तो 100% के टोटल फिगर में 27% जो है वो ओबीसी रिजर्वेशन है, 15% का जो रिजर्वेशन है वो एससी कोटे को दिया गया है, 7.5% का रिजर्वेशन जो है वो आपको एसटी कोटे को दिया गया है। अगर ये तीनों रिजर्वेशन को अगर आप ऐड करते हैं तो दैट इज 49.5%। और 49.5% जो रूल है वो रूल ये है कि कास्ट सिस्टम के आधार पर द मैक्सिमम रिजर्वेशंस दैट कैन बी गिवन इज 50%। 50% से ऊपर कास्ट सिस्टम के आधार पर कोई भी रिजर्वेशन एक्सीड नहीं कर सकती है। तो 50%। अब 5% जो रिजर्वेशन है वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को है। पहले 3% हुआ करता था, 2016 ऑनवर्ड से इसको चेंज करके 5% किया गया। तो अगर पीडब्ल्यूडी 5% ऐड कर दीजिए तो हो जाता है आपका लगभग 54.5%। अब 54.5% के बाद अगर 10% ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को अगर आप ऐड कर दीजिए तो लगभग हो जाता है 64.5%। तो आउट ऑफ 100% 64.5% हटा दीजिए तो 34.5% ही जो है वो जनरल कैटेगरी रिजर्वेशन है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो जनरल कैटेगरी के अंदर में जो सीटें बच रही हैं दैट इज 44.5%, क्योंकि जो 10% जो ईडब्ल्यूएस कोटा है ना वो 100% कंसिडरेशन के अंदर में नहीं आता। 10% जो ईडब्ल्यूएस कोटा है वो किसी भी जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को जो दिया गया है वो किसी भी कॉलेज के अंदर में वो सीट बढ़ा करके दी जाती है। क्योंकि जब ये 2 साल पहले जब इम्प्लीमेंट हुआ था तो उस वक्त यही प्रोविजन था गवर्नमेंट की तरफ से कि जो 10% रिजर्वेशन दिया गया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर में, उसमें किसी भी तरीके से जो एससी एसटी हैं या जो ओबीसी के रिजर्वेशन की जो सीटें हैं उसको मतलब कि घटा करके या एडजस्ट करके वो सीटें नहीं दी जाएंगी। वो सीटें जिस कॉलेज को अलॉट होंगी उसमें 10% यानी 10% का जो रिजर्वेशन है वो आपको एक्स्ट्रा ऐड करके मिलेगा। अब एक चीज जो कॉन्ट्राडिक्ट वहां पे हो रही है वो ये हो रही है कि 10% जो एडिशनल ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जो ये देने की बात कर रहे हैं ऑल इंडिया कोटे के अंदर में, तो 289 कॉलेजेज है और 558 सीट्स अलॉट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है ना कि ये सारे कॉलेजेज जो 15% ऑल इंडिया कोटे के अंदर में आएंगे सबने ईडब्ल्यूएस की सीट नहीं दी। लास्ट ईयर की तरह जैसे स्टेट में भी इन्होंने किसी पर्टिकुलर कॉलेज को 10% ईडब्ल्यू सीट बढ़ा करके कोटे के अंदर दी थी। तो ऑब्वियसली अगर ये सारे कॉलेजेस को अगर सीट देंगे 10% ओबीसी का तो कम से कम 1200 to 1300 सीट्स इंक्रीज होनी चाहिए। तो या तो दो चीज है, या तो इन्होंने एक फिक्स कर दिया कि 558 सीट से बढ़ाना है तो सेलेक्टेड कॉलेज में सीट अलॉट करके आएंगे, और इन्होंने अगर एक फिगर एज्यूम किया कि नहीं 558 सीट्स को फायदा मिलेगा और सारे कॉलेजों में अगर ये कोटा इंप्लीमेंट करते हैं तो ये लगभग जो है आपकी 1200 to 1300 सीट्स के आसपास आएगी। एक और कैटेगरी को लेकर के जैसे बच्चे बहुत सारे जिन्होंने नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भरा है तो उन्होंने कंफ्यूजन है कि कैटेगरी हमने पहले ये भर दिया तो बाद में एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा। ऑब्वियसली आपको कैटेगरी एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो ज्ञान की पता है कि अभी जो नए रूल्स आए हैं उसके हिसाब से बहुत सारे बच्चों को ये इसमें एडिटिंग का ऑप्शन अवेल कराना पड़ेगा क्योंकि आपको उसकी जरूरत होगी। तो आप अगर सेंट्रल सर्टिफिकेट के अनुसार अगर आप ओबीसी में आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ओबीसी रिजर्वेशन ऑल इंडिया कोटे के थ्रू 27% में मिलेगा। अब रही बात कटअप की बात, तो कटअप को लेकर के कंफ्यूजन है कि क्या ओबीसी में ऑल इंडिया कोटे में इसका बेनिफिट मिलेगा कि नहीं। डेफिनेटली आपको बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन एक जो सवाल है ना कि कटअप ऊपर जाएगी कटअप नीचे जाएगी, इसको कोई एज्यूम नहीं कर सकता क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स एंड द सेकंड द डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो नीट में आपके पूछे जाएंगे। अगर वो पिछले साल की तरह इजी रहे 720 टेस्ट पड़ेगा तो बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि ओबीसी कैटेगरी में हमेशा नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हाई होते हैं। कई सारे स्टेट में राजस्थान वगैरह में चेक कर लीजिए तो ओबीसी का कट ऑफ जो होता है वो जनरल से हाई चला जाता है। तो एक ये पॉइंट है। दूसरा क्या है कि कई सारे बच्चे ईडब्ल्यूएस कोटे के अंदर अभी अप्लाई कर रहे हैं, कई सारे बच्चे कैटेगरी के अंदर में अप्लाई कर रहे हैं। तो एक कंफ्यूजन ये भी रहता है कि अभी सर्टिफिकेट बनानी है, किसी कारणवश अगर आपके सर्टिफिकेट नहीं बने तो क्या बाद में आपके एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएंगे या आपको एग्जाम नहीं दिया जाएगा
या आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपने जिस कोटे में भरा है, अगर आप उस कोटे का सर्टिफिकेट अगर आप प्रूव नहीं कर पाते बिफोर द काउंसलिंग, जहां भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो आप एज ए जनरल कैंडिडेट कंसिडर किया जाएंगे। फिर आपकी जो काउंसलिंग होगी वो आप अपने जनरल में कंसिडर कराएंगे, फिर आप उस कोटे का बेनिफिट नहीं लेंगे। तो फ्रेंड, ये था जो आपको रिजर्वेशन का मैंने आपको क्लियर कर दिया। टोटल आउट ऑफ 100% 54.5% का रिजर्वेशन है। 44.5% जो अदर जनरल कैटेगरी है उसमें सारे बच्चे आ जाते हैं, जिसके अंदर में जनरल भी आ जाएगा, ओबीसी भी आ जाएगा, एससी भी आ जाएगा और एसटी भी आ जाएगा। अगर ओबीसी एससी एसटी का बच्चा 650 600 प्लस स्कोर कर रहा है तो उसको जो है वो जनरल कैटेगरी की 44.5% के हिसाब से वो सीट मिलेगी, उसको अपने कोटे में सीट नहीं मिलेगी। और कम मार्क्स लेकर के आ रहा है तब वो कोटे का बेनिफिट अवेल कर पा रहा है। तो यहाँ पर हमेशा जनरल वालों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है और एक चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाता है। लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी में अगर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में है तो आपको 10% का बेनिफिट वहां भी मिल रहा है। तो ये पूरा जो था मतलब यूजी लेवल यानी एमबीबीएस ग्रेजुएट लेवल पे मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद है कि आपको जो रिजर्वेशन का जो सिस्टम है उसको लेकर के और जो फॉर्म एप्लीकेशन बारे में जो डाउट हो रहे थे उसको लेकर के आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बने रहिए माई करियर पाठशाला के साथ। नीट काउंसलिंग और एमबीबीएस और सीरीज को कवर करते रहिए। टिल देन कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।